सचिव श्री त्रिलोक जी आए, वो भी अपने शब्दों में बीजेपी सरकार की निंदा करें। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, केंद्रीय सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी शर्म करो, शर्म नहीं तो अत्याचार करते हैं। और बहुत ही शर्म की बात है कि कुछ दबंगों ने मिलकर मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं को निरस्त करा। इसलिए बहुत ही निंदा की सरकार है, इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। ये बात हमेशा हम याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय भूमि के लेकर मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बजान जी, माननीय प्रभारी वकील साहब सुरेश कुमार खुर्चा जी, सभी जितने भी मेरे साथी पार्टी के पदाधिकारी, माताएं बहनें, सभी साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों, ये जुल्म ज्यादती जो हो रही है, आपको सभी को इस चीज का पता है कि जो मणिपुर के अंदर महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, ये बीजेपी सरकार इतनी गुंडी सरकार है क्योंकि 2 महीने तक किसी भी पुलिस वालों ने, वहाँ का जो प्रशासन है या एमपी ने इसके बारे में कोई इनकी कंप्लेंट नहीं लिखी। ये तो साथियों शुक्र है मीडिया का, जो हमारे यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हुई और लोगों को पता लगा कि महिलाओं का रेप करके उन्हें पूरे मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र नंगी कर करके घुमाया गया। और ऊपर से कहते हैं हमारी मोदी सरकार कि ये सरकार महिलाओं के सम्मान में है। साथियों, ये सम्मान है, कितने कांड बीजेपी सरकार में हुए। साथियों, आपको पता होगा ऐसे ही पहले 2 कांड जो हुए हैं महिलाओं के साथ, कितने भयंकर कांड है। साथियों, जो गरीब के साथ कांड होता है तो बीजेपी सरकार उसको दबा लेती है। चले हुए हैं ये पता लगता है कि जिथे भी बीजेपी का राज है, ये अपना मॉडल दिखा रहे हैं कि असी साढ़े को सत्ता आऊगी तो असी ये कुछ करांगे। इस करके मैं, क्योंकि बड़े सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं, मेरी यही बेनती है सभी से कि जितनी जल्दी हो सके इस सरकार को चलता करना है। 2024 में बीजेपी सरकार को इस देश से चलता करना है और इस देश में बराबरी भाईचारे का राज लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है। यही हमारा मिशन होना चाहिए। आज हम उस जो लड़कियों के साथ जो मणिपुर में अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 24, जो कि सेक्टर 24 में एक वाल्मीकि मंदिर है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से मणिपुर में जो एक हादसा हुआ है उसमें विरोध में एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जो कि बहुजन समाज पार्टी की। आइए हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। सर, आपका नाम? ब्रह्म सिंह मेरा, बहुजन समाज पार्टी प्रेसिडेंट चंडीगढ़ जी। सर, ये किस उसमें कर जा रहा है? सारे जो मणिपुर कांड है, जहाँ 2 दलित आदिवासी औरतों को नंगन करके घुमाया गया और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, और भी बहुत सारे साथी जो मॉब भीड़ है उसने जो तांडव वहाँ मणिपुर में मचाया, उसके विरोध में हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये किसी साजिश के तहत हुआ है या किसी दबंग लोगों के द्वारा दलित समाज की बेटियों के साथ ये हुआ? जब हम पूरे देश के निगाह मारते हैं, वक्-वक् प्रदेशों में कांड हो रहे हैं। 2002 में अपना गुजरात में बिल्किस बीनो का केस होया है, उसको भी बलात्कार करके मारा गया। उसके परिवार के साथियों को
मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद 2018 में JNK में कथुआ कांड हुआ, उसमें भी 5 लोगों ने बलात्कार करके उस लड़की को मारा गया। और 2018 में ही हरियाणा में अपने जमरानगर में वहाँ भी एक 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। और उसके बाद 2023 में मध्य प्रदेश में अभी की घटना है, जहाँ राजगढ़ ज़िले में एक युवती को गैंग रेप किया गया। इसी तरह उन्नाव में हुआ था, जहाँ एक लड़की के साथ बलात्कार किया और बीजेपी का जो सिंगर MLA है उस पर 2 शायद हुए हैं। इसी तरह और सारे कौन से सिंगर है? और कौन से सिंगर हैं जी? सिंगर कौन है? सिंगर MLA UP MLA। अच्छा। हाँ जी, उस पर केस दर्ज हुआ है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे देश में ऐसे कांड हो रहे हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं है, जहाँ प्रेस में नहीं है, जहाँ मीडिया में नहीं है। तो साथियों, इसके ऐसे लगता है भी कुछ राजनीतिक करण हो रहा है देश में, और राजनीति का इसका फायदा उठा के जानियों को आगे रखकर उसके जिस्म सौदा करके अपनी राजसत्ता हासिल करना चाहती है, ऐसा लग रहा है। इसमें कैसी राजनीति है? जैसे एक किसी महिला को नंग वस्त्र कर बाजार में दौड़ाना, चलाना, एक समाज, तो उसको कैसे राजनीति इसके अंदर? एक समाज दबा हुआ, पिछड़ा हुआ और कम गिनती के उन लोगों के समाज के साथ ही हो रहा है, दूसरी औरतों के साथ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। और बीजेपी को जो वहाँ सरकार है मणिपुर की सरकार, उसको भंग करना चाहिए। और जो साड़ियाँ बेटीज बहनें उत्पीड़ित हुई हैं उनको मुआवजा देना चाहिए। जय भीम। चंडीगढ़ बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश प्रभारी हूँ। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य सामाजिक भय पैदा करना है। पहली बार जब गुजरात में इन्होंने दंगा किया था तो गुजरात में भी इन्होंने कम्युनिटी को एज ए होल कम्युनिटी पर अटैक करा था, और नरेंद्र मोदी वहीं से प्रसिद्ध हो गए थे कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति अगर कोई कर सकता है इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी कर सकता है, और वो मुसलमानों को दबा सकता है। और वहीं से रातों रात नरेंद्र मोदी हीरो बना। यही काम इन्होंने मणिपुर में किया हुआ साथियों, क्योंकि मती समुदाय के लोग वहाँ पर लगभग 40-41% है, और इतने ही वहाँ पर जो है ना कुकी समुदाय के लोग हैं, जो हिल एरिया के लोग हैं, इतने परसेंट में हैं। लेकिन 40% में जो लोग हैं, उन 40% में से बीजेपी के लोग 15 वहाँ पर MLA जीते हुए हैं। बीजेपी की सरकार है, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी टेरर पैदा करके पूरे हिल एरिया में आदिवासियों के अधिकारों को, आदिवासियों की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। ठीक है, मकसद उनका। तो अब एक चीज़ बताइए, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर है, तो बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ में ये प्रोटेस्ट कर रही है, पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रही है? नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, कैंडल मार्च कर रही है, केवल उनकी आत्मा की शांति के लिए। हम प्रोटेस्ट ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम धरने दे रहे हैं, रास्ता जाम कर रहे हैं, केवल एक मैसेज दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी देश में महिलाओं के सम्मान में खड़ी है। अगर जरूरत पड़ी तो संघर्ष भी करेंगे, लेकिन अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से केवल कैंडल मार्च कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि कैंडल मार्च से उन बहनों को, मतलब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी जो बहुजन समाज पार्टी भी पूरे देश में कर रही है? ऐसा लगता है? देखिए, पूरे देश में अगर बहुजन समाज पार्टी एक संकेत देना चाहती है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को और मणिपुर की सरकार को, कि क्या तो आप वहाँ पर उनको न्याय दिलाओ, वहाँ पर जो हिल एरिया में आदिवासी हैं, ओरिजिनल आदिवासी हैं, उनको अत्याचार करना बंद करो, अपनी नीयत साफ करो। इनकी नीयत केवल यही है कि वहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं उनकी ज़मीन पर। अच्छा, आप सिर्फ बीजेपी को ये दिखाना चाहते हो कि बीएसपी उनके सम्मान में खड़ी है हमेशा? ठीक है, अगर मान लो सपोजिंग दैट बीजेपी नहीं आप लोगों की इस बात को अपने चर्चा में लेके आती है कि बीएसपी उनके सम्मान में खड़ी, तो अंतिम स्टेप क्या होगा आपका? नहीं, देखो, विरोधी दल कोई भी होता है ना, वो अपनी बात में कभी चर्चा में लेके नहीं आता है, चर्चा लाई जाती है। बहुजन समाज पार्टी में उतनी ताकत है कि वो चर्चा में लाने के लिए मजबूर करेगी। देश की जनता चर्चा करेगी, देश की जनता के बीच जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है, पूरे देश में है, चर्चा के लिए मजबूर कर देंगे बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, ठीक है सर। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार, मैं वाइस प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़। अच्छा, तो ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला जा रहा है? देखिए, ये कैंडल मार्च हम यहाँ वाल्मीकि भवन सेक्टर 24 से लेकर और अंबेडकर भवन सेक्टर 37 तक ही ले जाएंगे। ये एक कैंडल मार्च नहीं, एक रोष है हमारा। ये बीजेपी को एक चेताया जा रहा है।
बीजेपी को चेताया जा रहा है कि ये कैंडल मार्च के थ्रू उनको हम ये अपनी आवाज़ रखना चाह रहे हैं कि मणिपुर में जो हमारा ये कांड हुआ, जो महिलाओं के साथ ये बात हुई, उस चीज़ को उस बात को लेकर वो उसे सीरियसली लें और जो भी वो महिलाओं के साथ जिन्होंने बलात्कार किया और वो नंगा उनको निवस्त्र कर वहाँ घुमाया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। जो सज़ा संविधान के अंदर जो सबसे कड़ी सज़ा है वो सज़ा दी जाए। क्या कुछ लोग उसमें से गिरफ्तार हुए हैं अभी? हाँ जी, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी? सुनने में आया अभी सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके साथ तो कम से कम 200 से 250 लोग थे। लेकिन ऐसा क्यों कि सिर्फ 2 लोग ही गिरफ्तार हुए? आपको क्या देखिए ये तो हम यही कहेंगे कि ये सरकार की मिली भगत है। आपको पता होगा मनीषा कांड में भी 2 लोग बरी हो चुके हैं, जो कि उस काम में भी ये इन लोगों का हाथ था और सरकार ने मिलकर वो मनीषा को भी बेचारी को रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तो आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सोची समझी साजिश के तहत मणिपुर में ये काम करवाए जो कांड हुआ अभी? नहीं, इसमें सोची समझी साजिश तो नहीं हम कह सकते। हम ये कहते हैं कि जो बीजेपी के जो उन्होंने दमगाई लोग रखे हुए हैं, जो उनको चेतावनी दो और उनको बिल्कुल ख़त्म, सरकार को इस पर कड़ा स्टेप लेना चाहिए। इस पर कड़ा स्टेप बीजेपी को लेना चाहिए सरकार को उस टाइम, क्योंकि मौजूदा सरकार इस टाइम वहाँ स्टेट में भी बीजेपी है और सेंटर में भी बीजेपी है। ठीक है सर, आपका नाम? गिरवर सिंह। अच्छा, आप क्या हैं बहुजन समाज पार्टी में? मैं बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा सेवक हूँ। अच्छा, तो छोटा प्रदेश महासचिव भी हूँ। अच्छा, तो सर ये बताइए कि ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या ये पूरे देश के अंदर बीएसपी की तरफ से निकाला जा रहा है या चंडीगढ़ में कोई स्पेशल किया गया आज के दिन? ना, पूरे देश में ये बहन जी का आदेश है, पूरे देश में निकल रहा है। और ये जो सरकार है, निकम्मी सरकार है, ये सभी राज्यों में करीब सभी राज्यों में अत्याचार करे जान की सरकार है। और ये ज़्यादातर गरीबों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, इन पर अत्याचार हो रहा। ये इनकी जो इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, जिन पर 40 केस चल रहे हैं, वह उन गुंडों पर काम करा रहे, हमारे लोगों पर अत्याचार करा रहे, इन्हें डरा रहे। आने वाले टाइम में ये जैसे कभी पहले अंग्रेज़ों का राज था, गुंडागर्दी करते थे, दबा कर रखते थे, रोज़गार ख़त्म करते थे, गरीबों का अपनी मर्ज़ी से काम करते थे। तो यो सरकार है जो निकम्मी सरकार है, सेंटर में भी और वहाँ की मणिपुर की सरकार भी है, नहीं चाहती गरीबों को। ये आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ा, ये अफसर बने, IAS IPS बने, MP MLA बने। ये सरकार इतनी निकम्मी है, गरीबों को नहीं चाहती। पढ़ाई के अधिकार वो ख़त्म कर दे, नौकरी के अधिकार वो ख़त्म कर दे, रोज़गार सारे ख़त्म कर दिए। तो इसके अंदर अगर ख़त्म कर रहे हैं तो आप ये बताइए बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टेप है इसके ऊपर? जैसे अभी आपने बताया कि रोज़गार ख़त्म कर दिया, शिक्षा ख़त्म कर दी, तो बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है इसके ऊपर? बहन जी पूरा अपना स्टैंड ले रही है। बहन जी पूरा दमखम से बोलती है बहन जी, और बहन जी का विचार है, बहन जी ने जो काम किए वो आज तक कोई नहीं कर पाया। जितने संत महापुरुष हुए यूपी के अंदर शासन रहा बहन जी का, ऐसा शासन तो किसी का भी नहीं रहा। बहन जी ने जो काम किए संतों महापुरुषों के और गरीब आदमियों के, ये सरकार तो निकम्मी है। तो यहाँ चंडीगढ़ में भी 3-3 हज़ार रुपये किराया ले रही, किस्त ले रही है। बहन जी ने तो बगैर किस्त के मकान दिए सभी को, और बहन जी ने 2-2 बीघे के पट्टे भी दिए, कोई पैसा नहीं लिया, चाहे किसी धर्म किसी जाति का हो, और नौकरी भी बहुत दी लोगों को। ऐसा शासन। तो फिर अगर ऐसा कर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुकुमारी मायावती जी ने जो ये किया है, तो फिर भी क्यों सरकार नहीं बना पा रहे हैं आप दोबारा ये यूपी के अंदर ये मशीनों का करिश्मा, मशीन इनकी गुंडागर्दी है। बीजेपी की गुंडागर्दी। क्या डिमांड है कि मशीन जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, मशीन बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए? हाँ, उस पर भी होना चाहिए। इनकी गुंडागर्दी है। सहारनपुर के अंदर कोई उस सीट को हिला नहीं सकता। इसी बात को तो आम आदमी पार्टी भी कहती है कि मशीनों में गड़बड़ी, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी भी पंजाब में जीती है। इनकी गुंडागर्दी है। सहारनपुर में दलित और मुस्लिम इतना हक, वहाँ से मतलब कम से कम भी तो 70 लाख वोटों से वहाँ से मतलब सीट निकलती है।
लेकिन इन्होंने वहाँ लोगों को, गरीबों को, मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिए। इसके मेयर के इलेक्शन में भी नहीं वोट डालने दिए। गुंडागर्दी चलाई इन्होंने अपनी, क्योंकि सारे गुंडे बैठे हैं। ये तो पूरे देश में अब जब रोड पर आएंगे ना लोग, सभी इकट्ठे होकर आएंगे, सभी हर धर्म हर जाति के, तब मतलब इनका मुकाबला होगा। और इनको फिर जैसे पहले इकट्ठे होकर लोग सड़कों पर आकर डंडे से लेंगे, फिर इनकी खबर डंडों से लेंगे, ऐसे नहीं मानना है।